हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उत्तर दर्पण से के लिए अपवर्तन का सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे इस प्रकार देखेंगे। पहले ये उत्तर दर्पण का चित्र बनाएंगे। ये किरण यहाँ से जाएगी, फिर ये यहाँ से ये जो कोण बनेगा कोण आई, और ये यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कोण आर। इस बिंदु को नाम देंगे ए, इसे आई और ओ, ये प्रतिबिंब केंद्र है, इसे सी। यहाँ पे वस्तु की दूरी u, ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी -b, और ये r। इंटू n अब इसे स्नेल के नियम से समझेंगे। स्नेल के नियम से स्नेल का नियम है साइन आई साइन बटे साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। अतः साइन आई और साइन आर बहुत छोटे हैं, तो ये आई बटे आर बराबर n2 अपॉन n1 हो जाएगा। इसे हम गुणा कराएंगे तो ये होगा n1 आई बराबर n2 आर। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ से आई कोण आई और कोण आर ज्ञात करेंगे, तो अतः कोण ए ओ सी, जहाँ पे हमें आई कोण प्राप्त हो रहा है, तो कोण ए ओ सी से आई बराबर, इनके यहाँ पे हम नाम देंगे अल्फा, ये गामा और ये बीटा। अब प्राप्त हो जाएगा हमें अल्फा प्लस गामा। अब कोण ए आई सी से कोण ए आई सी से प्राप्त हैं, तो आर बीटा प्लस गामा, ये हमें प्राप्त हो जाएंगे। अतः समीकरण 1 से तो n1 आई बराबर n2 आर। n1 आई का मान रख देंगे तो अल्फा प्लस गामा बराबर n2, आर का मान रखेंगे तो बीटा प्लस गामा। अब जो है n1 के से इन दोनों से गुणा करेंगे, n2 के इन दोनों से, तो ये हो जाएगा n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2
गामा, ये हो जाएगा। तो हम इसे सही क्रम से लिख देंगे। तो N1 गामा माइनस N2 गामा बराबर N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। तो यहाँ से हम गामा कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, इसे हम लिख देंगे N2 माइनस N1 बराबर, ये हो जाएगा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। अब आगे देखते हैं यहाँ से। हम यहाँ इस क्षेत्र से अल्फा बीटा और गामा के मान ज्ञात करेंगे। यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, बहुत छोटा है। यहाँ पे समझते हैं, अल्फा बीटा और गामा। जैसे tan का मान निकालते हैं उस तरह से लिखेंगे। tan अल्फा tan बीटा tan गामा बराबर अल्फा देखते हैं। tan का मान अगर देखें तो tan होता है लंब बटे आधार, तो उसी के अनुसार AP बटे PC ये होगा हमारा, सॉरी ये तो गामा का मान होगा, तो AP बटे में PO, AP बटे PO ये हमारा अल्फा का मान होगा। इसे ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। AP बटे PO, और अब बीटा का मान करें तो AP बटे PI, फिर AP गामा PC, ये हमारे तीनों मान प्राप्त हो गए, अल्फा और बीटा का मान। अब देखते हैं क्या है। तो अल्फा की जगह सॉरी गामा है, तो AP बटे PC, N2 माइनस N1 बराबर N2 बीटा AP बटे PI माइनस N1 AP बटे PO, ये हमारा अल्फा हो गया। तो AP को हम AP का मान 1 मान लें या काट दें, बात एक ही है, तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 PC, PC की वैल्यू R, N2 PI की वैल्यू माइनस B माइनस N1 बटे PO की वैल्यू माइनस U, माइनस माइनस से कट जाएंगे, तो ये प्लस का जो भी, अतः n से भाग देने पर इसे भाग देंगे
तो ये हो जाएगा N2 बटे N1 माइनस N1 बटे N। ये R N2 बटे N1 बटे B N1 बटे N1 U। अभी यहाँ पे N2 बटे N1 ये बराबर है N के, और N1 बटे N1 ये हो जाएगा 1। दोनों को किया तो ये हो जाएगा N माइनस 1 बटे R बराबर N बटे V माइनस 1 अपॉन U। ये हमारा आंसर आया।